दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हमारे अगले मेहमान हैं भरत वातवानी, जो कि विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। कोरोना की इस घड़ी में बहुत सारी संस्थाएं सामने आई, बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स जो कहीं असमान से नहीं आए बल्कि समाज के भीतर से ही आए हैं। उन्होंने इतना सराहनीय काम किया कि डॉक्टर्स, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा उन्होंने भी पुलिस की तरह एक वॉरियर की तरह काम किया, एक योद्धा की तरह काम करा। कोरोना के सामने वो मुट्ठियां तान कर खड़े रहे और संकल्प लिया कि एक न एक दिन हमें कोरोना को पराजित करना है। तो भरत वातवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत ही पीड़ा की स्थिति है देश में। लॉकडाउन के बावजूद भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो बाज़ारों में नहीं हो रहा है। आपने दिन रात काम किया, आपकी संस्था ने बहुत काम किया। आप सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे। कभी आप सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, कभी आप मास्क बांट रहे हैं, कभी आप मेडिसिन बांट रहे हैं, कभी आप पीपी किट बांट रहे हैं। इस स्थिति पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये जो कोरोना कोविड-19 जब से भारत के अंदर आया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का आदेश दिया जनता को, तब से स्थिति पूरे देश की खराब हो गई जी। भूख की महामारी ना फैले, इसके लिए हमने सोचा कि हमारी संस्था राशन सामग्री बांटे। तो सर्वप्रथम हमने 21 मार्च से ही राशन सामग्री का कार्य शुरू किया जी। तो जो आर्थिक रूप से जो हमें सेवा का केंद्र नज़र आया, वो नज़र आया शरणार्थियों के कैंप जी। दिल्ली के अंदर सिंध से आए हुए शरणार्थी हैं, लगभग 5 कैंपों में रह रहे हैं जी। और 5 कैंपों के अंदर अलग अलग परिवार, कई जगह रोहिणी सेक्टर 11 में 107 परिवार, जहांगीरपुरी में 150 परिवार, मजनू के टीले में 150 परिवार, सिग्नेचर ब्रिज यमुना के नीचे 90 परिवार और भाटी माइंस में भी 500 परिवार। तो हमने वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ पर बड़ी स्थिति बड़ी ख़राब है। उनका व्यवसाय भी नहीं है, उनको रात को लाइट भी नहीं है। शरणार्थी जैसे रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं, जैसे हम भी पहले पाकिस्तान से आए थे, तो स्थिति बड़ी ख़राब थी। काम भी नहीं और व्यापार भी नहीं, साथ में राशन भी नहीं, ऊपर से कोविड-19। ये सेवा सिंधी समाज ने, क्योंकि सिंधी समाज ने जब वह स्वयं वो पाकिस्तान से आया था, वो परिस्थितियाँ देखी हुई हैं। उस परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने ये सेवा शरणार्थी कैंप में शुरू की। हरी जी तो हमने पूरे परिवारों का मजनू के टीले, सेक्टर 11 रोहिणी और सिग्नेचर ब्रिज के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, फोर्थ और 5 इन 5 लॉकडाउन में लगातार हम इन कैंपों में विजिट किया और इनको हमने राशन सामग्री दी, जिसमें आटा, चावल, दाल, घी का पूरा पैकेट बना के हम इनको दे के आते थे, 5-5 दिन का, 6-6 दिन का, ताकि इनके साथ कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बड़ी समस्या का विषय ये था कि देश में कोरोना बढ़ता जा रहा था, लॉकडाउन खुला भी, आर्थिक व्यवस्था दिल्ली की या भारत सरकार की जो थी वो बगैर खुले नहीं चल सकती थी। जान है तो जहान है, जान भी है और जहान भी है। नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से हम इस कार्य को करते चले जा रहे थे। तो अभी भी हमने ये कार्य रोका नहीं है जी। तो तब से लेकर के आप इसका प्रबंधन कैसे करते हैं? शुरू में तो हमने टेम्पू ले करके वहाँ सामान पहुँचाया। वहाँ के अध्यक्ष होते थे, वो कहते थे हम बांटेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था। पर्सनली उनसे मुलाकात नहीं हो सकती थी हर जाकर झुग्गी में जाकर के। परंतु दूसरे लॉकडाउन में थोड़ी समस्या ये आई, कई लोगों ने कहा कि हमें नहीं मिल रहा। तो हमने फिर एक काम किया कि हमने एक दिन जाकर के वहाँ टोकन बांटे, उनकी लिस्ट तैयार की और अगले दिन वहाँ जाकर के वहाँ पर खड़े होकर के हमने सैनिटाइजेशन मशीन ली, सैनिटाइज किया पूरे एरिया को। एक जो राशन सामग्री जो हमारे सदस्य लेता था उसको सैनिटाइज कर करके हम उसको कहते थे अपना राशन अपना उठाए और अपना घर चलाए। ऐसे हमने एक इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया। अब हमारा सिस्टम इतना बढ़िया बन गया है, हमारे को साथ दिया सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
जी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जी। सभी कार्यकर्ता हमारे साथ लग गए। जैसे सिग्नेचर ब्रिज में डॉक्टर अंकुर त्यागी जी, जी, झंडेवाला विभाग से महावीर प्रसाद मित्तल जी की प्रेरणा के साथ हमने ये कार्य किया। तो हमारे हर कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े रहे। रोशन जी रोहिणी में आए, हमारे विनय जी जो सह कार्यवाह हैं दिल्ली के, वो मजनू के टीले में हमारे साथ रहे। रमेश जी जो सह कार्यवाह दिल्ली प्रांत के हैं, वो हमारे साथ सिग्नेचर ब्रिज में रहे। तो हमारे को ये टीम मिली, इतनी संगठित टीम मिली कि हमारे को अब कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम कार्य भी कर रहे हैं और उनको सेवा भी कर रहे हैं और अपना भी ख्याल रख रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। जी जी, जो बहुत जरूरी है। अच्छा भरत वाधवानी जी, एक बात बताइए, बहुत सारी आपकी तरह बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने ये बीड़ा तो उठा लिया कि लाखों लोगों को, किसी को रात को भूखा नहीं सोना पड़े, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है। लॉकडाउन के खुलते ही आप थोड़ी सी ढील मिली है, अभी तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोला जाना बाकी है, क्योंकि जान भी बचानी है और जहान भी चलाना है, अर्थव्यवस्था भी चलानी है, लोगों को गतिमान भी करना है, बाजार की अर्थव्यवस्था भी देखनी है और राष्ट्र की व्यवस्था भी देखनी है, क्योंकि सरकारों को रेवेन्यू चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, इतना मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रचार कर रहा है, इतना सरकारें कर रही हैं, इतना सामाजिक संस्थाएं प्रचार कर रही हैं, लेकिन ये कैसी मानसिकता है कि लोग अगर मंडी में भी जाते हैं तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, बाजार में जाते हैं तो नहीं होता, ये व्यवस्था कैसे होगी? इस समय हमारा देश बड़ी विचित्र परिस्थितियों में चल रहा है जी। ये आपको मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि इस समय जब लॉकडाउन 0.1 अनलॉक हो चुका है, उसके अंदर जब दुकानें खुल चुकी हैं, दुकानों में ग्राहक नहीं है जी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, दिल्ली सरकार, भारत सरकार के पास जो जीएसटी है वो प्रॉपर आ नहीं रहा जी, पेमेंट्स नहीं हो पा रही, सैलरी नहीं मिल रही, और इस समय देश की हालत बड़ी ही गंभीरता के साथ हम अगर देखें तो बड़ी ख़राब चल रही है। इनको हमें सामूहिक ढंग से सरकार को, समाज को या पर्सनल इंडिविजुअल को जी, अपने राष्ट्र के प्रति ध्यान रखते हुए अपने देश को बचाना है, तो हमारे को इस समय स्वयं ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार आपके साथ खड़ी है, वॉरियर आपके साथ खड़े हैं। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आपने अपना ध्यान रखना है, अपना परिवार देखना है, अपने व्यापार देखना है, और व्यापार के बाद आपने समाज भी देखना है जी, तब जा कर के हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत पाएंगे। अच्छा, कोरोना ने सबसे बड़ा सवाल देश के हेल्थ सेक्टर की ओर पैदा किया है। प्राइवेट सेक्टर बहुत पहले से ही व्यवसायीकरण उसका हो चुका है और इस पर मैं कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में जो हेल्थ सेक्टर है वो सरकार का प्राथमिक एजेंडा बनेगा? सरकार को तो एजेंडा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना अभी 2 साल तक जाएगा नहीं जी। इस समय सरकार जो काम कर रही है उसको सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि हर नागरिक को अपनी मेडिकल पॉलिसी जिसने नहीं कराई है करानी चाहिए। नहीं तो आज की स्थिति तो ऐसी है कि ये बीमारी अगर परिवार में एक को लगती है तो पूरे परिवार को लगती है। एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो 3 लाख से लेकर 5 लाख का खर्चा है 14 दिन का। सरकार के पास जाएंगे तो सरकार में पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि प्रॉपर तरीके से उनका इलाज नहीं हो रहा। तो ये बड़ी धर्म संकट की बात है। जो अलर्ट, जिसकी इम्यूनिटी सही होगी जी, और जो अपने आप से प्यार करता होगा, वो आदमी को खुद ही दिमाग लगाना है। यहाँ डिपेंडेबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कोरोना से कैसे लड़ना और कैसे बचना है, ये स्वयं आपको देखना पड़ेगा। और सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर उसके पास कोई मजबूर आदमी आ रहा है या जितना मीडिया दिखा रही है तो उसका प्रोविज़न उसको बनाना पड़ेगा। इस समय तो सिर्फ हेल्थ हेल्थ हेल्थ। तो भरत वाधवानी जी ने बहुत ही एक अच्छे ढंग से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें भविष्य में कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय, चाहे वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल हो, चाहे वो बार बार हाथ धोने का मामला हो, हमें खुद ही अपना ध्यान रखना होगा, तभी हम कोरोना को पराजित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भरत वाधवानी जी, आपकी सेवाएं जो हैं समाज के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगी।